नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में रेकी शो। तो आज हम बात करेंगे रेकी थेरेपी के बारे में और रेकी क्या होती है उसके बारे में। तो हमारे साथ हैं सन्नी ठाकुर जी। सकते हैं सन्नी ठाकुर जी से। वेलकम सर इन अवर शो द रियल पीपल शो। धन्यवाद मैम आपका। आप सब लोगों ने मुझे बहुत बार इनके शो में देख चुके हैं, तो मैं आपको आज रेकी के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर आपको चलेगा पता रेकी क्या होती है। जी सर। तो सर आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर ये रेकी होता क्या है। आज से पहले हमारे इंडिया में इसको बहुत कम सुना गया है, लेकिन अब कुछ टाइम से हम सुन रहे हैं कि रेकी कुछ होता है, कोई थेरेपी होती है। तो आप बताएंगे उसके बारे में। एक्चुअली में रेकी का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और मैं आपको रेकी को 2 वर्ड में समझाता हूँ। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है ऊर्जा, जो कि यूनिवर्सल ऊर्जा। यूनिवर्सल ऊर्जा अपने आपके जो हाथ दिख रहे हो, इसके अंदर हमारे चक्रस होते हैं, पाम चक्रस। उसको आप अगर ऐसे से करके रब करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद आपके इन हाथों से रेज निकलनी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे जब कोई एक रेकी हीलर होता है, वो इस हाथों से अपने उनको हील करता है। जो भी उसका जो भी होते हैं जिनको हीलिंग चाहिए होती है, उनके ऊपर हम हाथ रखते हैं। चाहे तो आप उनको बॉडी से इतनी दूर रख सकते हैं, चाहे आप उनको ऐसे करके स्पर्श भी कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो आप ऐसे करके हाथ रख सकते हैं। अगर कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप इतनी दूर से उसको हीलिंग दे सकते हैं। और रेकी हीलिंग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कर सकती है, डिस्टेंस भी आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। मतलब यहाँ से हम फॉरेन में भी कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में, बिल्कुल, या बिल्कुल, कोई बिल्कुल। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं उनको। हाँ, आप कहीं भी इसको भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसको कोई भी कर सकता है? एक्चुअली में इसको कोई भी कर सकता है। देखो सब में ना ये कुछ मात्रा में, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, सबके अंदर ये ऊर्जा होती है, बराबर मात्रा में होती है। बट क्या होता है कि हम अब जैसे कि डेली रूटीन्स के अंदर हम जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, हाँ जी। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनको ये जो ऊर्जा होती है, इसे बोलते हैं वाइटल फोर्स या प्राण ऊर्जा। ये प्राण ऊर्जा भी होती है। तो ये उन लोगों के अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाती है। आपको देखोगे जब आपका दिन स्टार्ट होता है, उसके अंदर ये ऊर्जा आपको लिमिटेड मात्रा में मिलती है। आप देखेंगे जैसे आपका दिन डाउन जाता है तो आपको कभी ऐसा टाइम भी आता होगा, ऐसा लगता होगा कि आप उस वक्त ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी कम ऊर्जा एग्जॉस्ट कर रहे होते हो। और जो मेडिटेशन करती हैं, आपने मॉन्क देखे होंगे, वो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती, उनको ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मिलती रहती है। मेडिटेशन करती हैं। आजकल की लोगों की ज़िंदगी के अंदर मेडिटेशन की बहुत कमी है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे आपको इस ऊर्जा की भरमार मिलेगी, और जितनी ज़्यादा भरमार मिलेगी उतनी ज़्यादा आपका जो शरीर है वो हील करेगा अपने आप को। तो ये एक हीलिंग थेरेपी है, हीलिंग करती है। जैसे और पद्धतियाँ हैं, वैसे ही ये भी एक पद्धति है जिससे आप हील करते हैं। सर बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के इलाज किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिना किसी मेडिसिन के या बिना किसी मशीन के आप इन हाथों से ही आप उनको अपना कहते हैं ऊर्जा देंगे। आप एक मीडिएटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा किसको कितनी मात्रा में जानी है, ये वो ऊर्जा डिसाइड करती है। हम जस्ट एक मीडिएटर हैं, ठीक है। तो जैसे आप देंगे तो इसका जो बोलते हैं ना इफेक्ट इंस्टेंट है, इंस्टेंटली आपको इफेक्ट दिखाएगी। जी सर। सर ऑरा क्या होता है? देखिए, ऑरा आपने देखा होगा, आप कई बार आपके पास कोई इंसान आता है, आपने देखा कोई आपके पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको ना पहले अगर आप उसको देखेंगे भी ना, बात भी नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसमें कुछ तो गलत है। तो उसकी जो वाइब्स होती है ना, वो एक तरीके का ऑरा है। तो आपको महसूस होता होगा ना कि नहीं, मुझे ये कैसा इंसान है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो वो ऑरा उसका, हम जो दिखते हैं ना उतने हम हैं नहीं। जैसे कि आप हमारी बॉडी देख रहे हो, इसकी भी हमारी 5 बॉडीज होती हैं। तो बॉडीज में से जो है ना हमारा ऑरा, अगर तो वो कोई नॉर्मल इंसान है तो उसका जो ऑरा होगा वो चाहे ज़्यादा, आई थिंक यहाँ तक होगा, यहाँ ज़्यादा इतना होगा। कई बार जो साधु संत होते हैं, जो ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनका ऑरा कई किलोमीटर में फैला होता है। आपने कहा सुना होगा, जैसे होता है ना, कई कहते हैं ये उस साधु संत की इतनी प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि उसका ऑरा है। ओके। तो उसके जैसे आप उनके जैसे बोलते हो ना, उनके एरिया में आते हो आप, तो आप देखते हो कि उनका ऑरा आपको इफेक्ट करता है, आपको बड़ी शांति मिलती है, तो उसे ऑरा बोला जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान का जो ऑरा होता है वो नॉर्मली
कुछ जैसे बोलते हैं ना कम हो, इतना ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। पर जैसे वो मेडिटेशन करता है उसका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग पड़ता है। तो अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सबसे पहले अगर कोई बीमारी आती है तो ऑरा पे डैमेज होता है, पहले ऑरा पे इफेक्ट होता है, उसके बाद फिजिकल में आता है। हाँ, तो ऑरा को मैं आपको आगे भी टेक्निक्स बताऊंगा कि ऑरा को क्लीन करने का तरीका है कि आप एक क्या करिए, आप एक ठंडा पानी लीजिए, ठीक है, उसमें नमक डालिए और उस नमक वाले एक कोई साफ सुथरा कपड़ा लीजिए, इतना रुमाल लीजिए, कोई तो चावल ले लीजिए। हाँ, उसके बाद उसकी बॉडी को आप एंड फ्रंट शुरू से लेके एंड तक उसको 21 बार ऊपर से ऐसे ऐसे करके, इसलिए बॉडी है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर दीजिए 21 बार, उसका ऑरा क्लीन हो जाएगा जी। इस तरीके से आप उसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं जी। सर, अफर्मेशंस भी होती हैं जो हमारे इफेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे, क्या वो भी रेकी थेरेपी से रिलेटेड है? एक्चुअली के अंदर ये जो अफर्मेशंस होती हैं ना, ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जी। ये डेफिनेटली वर्क करती हैं, ये रेकी में भी यूज़ होती हैं अफर्मेशंस। जैसे कि अब मैं सुबह उठ के, आप कभी ट्राई करके देखना, आप ऑलमोस्ट 90 डेज तक लगातार इसको करके देखिए। सुबह उठिए कहिए आज का मेरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, मैं हर दिन दिव्य स्वास्थ्य को जी रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोलोगे तो आप देखोगे आपकी बॉडी पे वैसा ही असर होने लग पड़ेगा। तो आपकी बॉडी को लगने लग पड़ेगा कि आप एक्चुअल के अंदर ही स्वस्थ हैं, आपका दिन बहुत ज़्यादा जबरदस्त बीतेगा। इन एफर्मेशन के द्वारा पॉजिटिव सेंटेंस होती है, ठीक है। ये हमें डेली लाइफ में इसको इंक्लूड करना चाहिए। ये जो आपने आज हमारे व्यूअर्स को बताया है रेकी थेरेपी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, ये सब जान के इनको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी एक यूनिक जानकारी हम अपने व्यूअर्स तक लेकर आए हैं आपके थ्रू, और वो भी आपके बताए गए तरीके से अपना जो ऑरा है उसको क्लीन करेंगे और पॉजिटिव से पॉजिटिव इफेक्ट उनको मिलेगा अपने हेल्थ से रिलेटेड। तो इसके अलावा भी सर अगर आप कोई और टिप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज़ दे सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा व्यूअर्स कि आप लोग अपनी जो लाइफ होती है उसके अंदर एफर्मेशंस को जो है ऐड कीजिए, ऐड करेंगे आप। जैसे कि आप सुबह उठ के बोलिए मैं दिव्य स्वास्थ्य को जी रहा हूँ, मैं हर दिन मौज से जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, मेरे चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है, मैं एकदम पॉजिटिव इंसान हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें बोलोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार लग पड़ेंगे। तो ये एफर्मेशंस मैं खुद भी करता हूँ और आप सबको भी एडवाइस करता हूँ कि आप लोग भी इसको एक बार यूज़ करके देखिए, आपको जो अच्छा लगेगा। जी सर, तो आज का पॉडकास्ट जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।